नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में भेजे गए 599 करोड़। जी प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 25,95,832 किसानों के खाते में 599 करोड़ 38 लाख रुपए की सम्मान निधि भेजी गई। वहीं पीएम मोदी ने सोमवार को बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए भेजे गए। इनमें छत्तीसगढ़ के 25,95,832 किसान शामिल हैं। इन किसानों के खाते में 599 करोड़ 38 लाख रुपए की सम्मान निधि भेजी गई है। हाथियों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में करंट से 3 हाथियों की मौत के मामले में सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने कर्नाटक हाथी टास्क फोर्स रिपोर्ट 2012 के अनुसार बिजली तारों की न्यूनतम ऊंचाई को लेकर सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। महाधिवक्ता ने विस्तृत जानकारी के कारण समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 2 सप्ताह के बाद सुनवाई तय की है। बिलासपुर को मिली बड़ी सौगात, सक्कारा नया उप तहसील घोषित, 25 गांव को होगा फायदा। जब बिलासपुर को बड़ी सौगात मिली है, मैं दरअसल सक्री तहसील के अंतर्गत सक्कारा में उप तहसील की घोषणा कर दी गई है। मैं कलेक्टर अवनीश शरण ने इसके लिए आदेश जारी किए। इसके तहत अब यहां बहुत जल्द नायब तहसीलदार की नियुक्ति होगी। नए उप तहसील बनने के बाद क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों को राजस्व कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीख तय, बीजेपी या कांग्रेस, जाने किसका पड़ला है भारी। ये छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद पंच, सरपंच, जिला और जनपद पंचायत सदस्यों के परिणाम भी घोषित हो गए। अब जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए कवायद शुरू हो गई है। नतीजे आते ही अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेताओं ने जोड़ तोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वह प्रदेश में जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए घमासान शुरू हो गया। बीजेपी जहां ज्यादातर सीटों पर जीत का दावा कर रही है, वहीं इसके लिए कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी बीजेपी से ज्यादा सीटें लाने का दावा कर दिया है। बीजेपी सांसद के काफिले की गाड़ी ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, 3 लोगों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद काफिले के वाहन से टकराने के बाद मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। घटना जिले के अंतागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पौड़गांव के पास की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग सोमवार की रात को जब भानु प्रतापपुर से अंतागढ़ स्थित अपने घर जा रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल काफिले के एक वाहन से टकरा गई। मोटरसाइकिल सवार पौंडगांव से पटेल पारा जा रहे थे, उनके काफिले के वाहन एक बाइक से टकरा गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता समाप्त, कामकाज में फिर से तेजी लाने के लिए कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर अवनीश शरण ने टीएल बैठक में लंबित मामलों एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने चुनाव संपन्न होने के बाद विकास कार्यों की गति में फिर से तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रभावशील आदर्श आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। में तेज गति से काम अब फिर से शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह से विभागवार योजनाओं की समीक्षा शुरू की जाएगी। उन्होंने आचार संहिता के कारण रोकी हुई भर्ती की कार्यवाही भी शुरू करने के निर्देश दिए। घर निर्माण सहकारी सोसाइटी में एनओसी की बाध्यता खत्म करने की मांग, सदन में उठा मुद्दा। जी हां, गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी में निर्माण कार्य के लिए अनिवार्य एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म करने की मांग को लेकर मंगलवार को सदन में चर्चा हुई। भाजपा विधायक राजेश मूनत ने सरकार से सवाल किया कि जब विभिन्न सरकारी विभागों में निर्माण कार्य से पहले एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, तो सहकारी सोसाइटियों में इसे अब तक क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सोसाइटी में प्लॉट खरीदने वाले लोग एनओसी के लिए परेशान हो रहे हैं और इस प्रक्रिया की आड़ में अधिकारी अवैध वसूली कर रहे हैं। वह विधायक मूनत ने सरकार से इस नियम में जल्द संशोधन करने की मांग की है, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। इस पर विभागीय मंत्री केदार कश्यप ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जो जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में लोगों को एनओसी से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
बोर्ड परीक्षा की निगरानी के लिए कलेक्टर ने उड़नदस्ता दल का किया गठन। जिले में आगामी 1 मार्च से 28 मार्च 2025 तक आयोजित होने वाली हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल ने सख्त कदम उठाए हैं। परीक्षा के दौरान नकल प्रवृत्ति पर रोक लगाने एवं समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विकास खंडवार उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया। इस दल के प्रमुख एसडीएम एवं तहसीलदार होंगे, जबकि शिक्षकों को सहायक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। यह दल जिले के 68 परीक्षा केंद्रों का नियमित निरीक्षण करेगा एवं अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गरियाबंद में प्रस्तुत करेगा। सत्ता पक्ष के विधायक ने सदन में उठाया अरपा नदी के प्रदूषण का मामला। मंत्री ने कार्ययोजना बनाकर संरक्षित करने की घोषणा की। जब बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी के प्रदूषण का मामला आज विधानसभा में गूंजा, सत्ता पक्ष की ओर से उठाए गए इस विषय पर भाजपा सदस्यों ने कहा कि इसमें नाले का पानी आ रहा है और नदी में जलकुंभी भी पट गया, जिससे इसका पानी अब पीने लायक नहीं रहा। इसे संरक्षित करने सरकार क्या प्रयास कर रही है। जवाब में विभागीय मंत्री अरुण साव ने जल्द ही इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाकर नदी को संरक्षित करने की घोषणा सदन में की। तेज रफ्तार बस ने खड़ी बस को मारी ठोकर, 5 यात्री घायल, बीच में फंसी महिला की हालत गंभीर। राजधानी के टाटीबंद इलाके में तेज रफ्तार बस ने खड़ी बस को ठोकर मार दी। हादसे में 5 यात्री घायल हुए। दोनों बसों के बीच एक महिला फंस गई थी जिसकी हालत गंभीर है। घायलों को एम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना अमानका थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि टाटीबंद ब्रिज के नीचे सवारी बस खड़ी हुई थी। इस बीच सरोना की ओर से आ रही तेज रफ्तार बस ने खड़ी हुई बस को ठोकर मार दी। हादसे में 5 यात्री घायल हो गए। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि एक बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एक महिला दोनों बसों के बीच में फंस जाने से गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेक्स सीडी कांड मामला, पूर्व सीएम बघेल विनोद वर्मा मुराराका कोर्ट में हुए पेश। अगली सुनवाई 4 मार्च को। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड के केस में रायपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और विनोद वर्मा पेश हुए। कोर्ट में हाजिरी देने के बाद भूपेश बघेल विधानसभा सत्र के लिए रवाना हो गए। अब अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। कोर्ट में मुख्य आरोपी कैलाश मुराराका, विनोद वर्मा, विजय पांडेय और विजय भाटिया मौजूद रहे। इसके लिए पहले 4 फरवरी को अलग अलग कारणों से आरोपी कोर्ट नहीं पहुंचे थे। 7 साल बाद रायपुर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अवैध शराब से मौत के मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरा। डिप्टी सीएम के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन की कार्रवाई से किया वॉकआउट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट सत्र के दूसरे दिन बिलासपुर जिले में अवैध शराब से होने वाली मौतों का मामला जोर शोर से गूंजा। विपक्ष ने आबकारी विभाग और पुलिस के संरक्षण में गांव-गांव में शराब बिक्री की जानकारी देते हुए अवैध शराब बनाने वाले दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, जिससे नाराज होकर विपक्ष के सभी सदस्यों ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। सदन में जोर शोर से गूंजा अघोषित बिजली कटौती का मामला। विपक्ष ने की चर्चा कराने की मांग, विस अध्यक्ष ने कर दिया अस्वीकार। जब विधानसभा में आज प्रदेश में चल रही अघोषित बिजली कटौती का मामला गूंजा, विपक्ष के डॉक्टर चरण दास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, उमेश पटेल और द्वारकाधीश यादव ने शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती से खेतों को पानी नहीं मिल रहा है और फसल चौपट होने की कगार पर है। विपक्ष के सदस्यों ने इस पर स्थगन प्रस्ताव लाते हुए चर्चा कराने की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अस्वीकार कर दिया। पंचायत चुनाव में देर रात जमकर बवाल, वोटों की गिनती गलत, रिकाउंटिंग के बाद नए सरपंच का हुआ ऐलान। जिला के बेर्रा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत सटनी का है, जहां पंचायत चुनाव में देर रात एक वोट की गिनती को लेकर जमकर बवाल हुआ है। मतदान के बाद गिनती में सेवाराम को 583 मत मिले थे, वहीं तरन निर्मलकर को 584, जिसके चलते पीठासीन अधिकार ने गन्ना पर्ची को दिया। बाद सेवाराम के एजेंटों ने मतदान हुए गिनती को मिलाया तो एक बूथ में मतदाताओं के द्वारा 535 मत पत्र डाले गए, परंतु गिनती में वही 534 मत पत्र मिले। इस बात को लेकर प्रत्याशी सेवाराम साहू और उनके एजेंट ने पीठासीन अधिकारियों से बात किया, मगर नहीं सुने और तरन निर्मलकर को एक मत से जीत की बात कही। वही देखते ही देखते बवाल खड़ा हो गया। देर रात बवाल थमने का नाम नहीं। एसडीओपी मनोज तिर्की और पीठासीन अधिकारियों के समझाइश के देर रात बवाल के बाद प्रत्याशी और एजेंट और ग्रामीण किसी भी अधिकारी को जाने नहीं दिया और बाद पुनः गिनती के लिए आवेदन
आवेदन दिए। वहीं गिनती में सेवाराम के मतपत्र में एक मतपत्र की बढ़त मिला और तरन निर्मलकर के मतपत्र में 584 में एक रिजेक्ट मतपत्र मिला, जिससे सेवाराम को 584 और तरन निर्मलकर को 583 मत मिले, जिसके बाद प्राधिकरण अधिकारी सहित कर्मचारियों ने गिनती के बाद सेवाराम साहू को जीत की घोषणा किया। 8,000 की रिश्वत लेते पकड़ाई नापतोल महिला अधिकारी, एसीबी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। जे रायगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो के ट्रैप की कार्रवाई लगातार जारी है। एसीबी की टीम ने अब जिले के नापतोल विभाग की एक निरीक्षक को रिश्वत लेते पकड़ा है। महिला इंस्पेक्टर को पेट्रोल पंप संचालक द्वारा घूस की रकम की दूसरी किस्त देते समय एसीबी बिलासपुर की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बिरजू राम हत्याकांड मामला, किसने की नक्सलियों की मदद, एनआईए के छापेमारी से बड़ा खुलासा होने के आसार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को भाजपा नेता बिरजू राम तारम की हत्या की जांच के लिए छत्तीसगढ़ में सीपीआई यानी कि माओवादी से जुड़े संदिग्धों के कई स्थानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के बाद इस मामले में बड़े खुलासे के आसार हैं। वहीं बता दें कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे राज्य के मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले में 6 स्थानों पर एनआईए की टीमों ने गहन तलाशी ली, जिसमें संदिग्धों के परिसरों से मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव के साथ साथ अन्य आपत्तिजनक सामग्री, दस्तावेज जब्त किए गए। आधी रात को प्रशासन पहुंचा तो बारात के साथ भागा दूल्हा। सूरजपुर में 16 से 15 साल की लड़कियों की शादी कराने वालों को ऐसे मिला सबक। जब तमाम जागरूकता अभियानों और कानूनों के बावजूद छत्तीसगढ़ में बाल विवाहों पर लगाम नहीं लगी है। में ताजा मामला सूरजपुर जिले से सामने आया है। सोमवार को ही 24 घंटे में प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए 3 अलग अलग स्थानों पर हो रहे बाल विवाह रोके। इस दौरान टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। में एक जगह पर भेद खुलने पर दूल्हा बैंड बाजा और बाराती के साथ उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। यह सारी कार्रवाई सूरजपुर कलेक्टर एस जे वर्धन के निर्देश पर हुई। जिला कार्यक्रम अधिकारी रमेश साहू और संयुक्त टीम ने नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू भी किया। बिलासपुर के निजी स्कूल के वॉशरूम में हुआ था जोरदार धमाका। अब प्रशासन की टूटी नींद, जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन। जब बिलासपुर के मुंगेली नाका स्थित सेंट विसेंटे पल्लोटी स्कूल में हुए विस्फोट के एक दिन बाद प्रशासन हरकत में आया है। इस गंभीर घटना को लेकर जिला प्रशासन ने 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। इस टीम में 4 अलग अलग स्कूलों के प्राचार्य शामिल हैं, जिनमें से 3 महिला प्राचार्य हैं। प्रशासन का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जांच को पूरी गंभीरता से किया जा रहा है। यूएई में बालोद की बेटी किरण दिखा रही अपना हुनर, सीएम साय ने दी बधाई, कहा यह गर्व की बात। छत्तीसगढ़ की सीएम विष्णुदेव साय ने अपने एक्स पर लिखा, बेटिया किरण पर समस्त प्रदेशवासियों को गर्व है। मैं किरण का चयन टीम में डिफेंडर के रूप में हुआ है और उनकी यह उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं बेटिया को बधाई एवं प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें, सीएम ने यह बधाई छत्तीसगढ़ शासन के ऑफिशियल अकाउंट से दिए हैं। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ फूटा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा, पंचायत चुनाव को लेकर लगाए कई आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार दोपहर रतनपुर के महामाया चौक में कांग्रेस के तत्कालीन ब्लॉक अध्यक्ष रमेश सूरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने विधायक पर मनमानी और दादागिरी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी में कहा कि अटल की दादागिरी नहीं चलेगी। मैं कोटा बचाओ विधायक हटाओ। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि विधायक ने चुनाव में निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर अयोग्य प्रत्याशियों को टिकट दिया, जिससे पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जसपुर पुलिस ने पकड़ी 1.5 करोड़ की शराब, ट्रक में सीमेंट की बोरियों के नीचे दबी थी 790 पेटियां, पंजाब से जा रही थी बिहार। यह छत्तीसगढ़ की जसपुर पुलिस ने एक ट्रक से करीब 1.5 करोड़ रुपए की पंजाब में बनी अंग्रेजी शराब पकड़ी है। वह शराब की ट्रक में सीमेंट की बोरियों के नीचे छिपाकर रखा था। वह ट्रक से 790 पेटियों में शराब की 22,536 बोतल बरामद हुई है। यह शराब झारखंड से छत्तीसगढ़ के रास्ते बिहार भेजी जा रही थी। जसपुर पुलिस ने दुलदुला थाना इलाके के लोरो घाट के पास यह कार्रवाई की है। साथ ही ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में किसान करे तो करे क्या, अब 1 रुपये में बिक रहा है 100 रुपये किलो वाला टमाटर, जाने वजह। छत्तीसगढ़ मध्य भारत में टमाटर उत्पादन का हब है। राज्य के दुर्ग, जसपुर, महासमुंद, मुंगेली, बालोद जिले में बड़े पैमाने पर टमाटर उत्पादन और उसका निर्यात होता है। लेकिन इस साल टमाटर उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ गई है। थोक में 1 रुपये तो खुदरा में 5 रुपये प्रति किलो की दर से टमाटर बिक रहा है। आलम यह है कि खेती की लागत तो दूर तुड़ाई की कीमत भी किसान नहीं वसूल पा रहे हैं।
राज्य में जसपुर ऐसा इलाका है जिसे टमाटर की राजधानी कहा जाता है। यहाँ के किसान तो आगे और नुकसान न हो इसके लिए फसल को खेत में ही फेंक रहे हैं। कवर्धा में नए कानून के खिलाफ वकीलों का हल्ला बोल, कोर्ट में काम बंद। जब कवर्धा के कोर्ट में काम करने वाले वकीलों ने नए कानून के खिलाफ सख्त रूप अख्तियार कर लिया है। मैं कोर्ट में काम बंद कर वकील कोर्ट के बाहर धरने पर बैठ गए। मैं कबीरधाम जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले सभी वकील मोर्चा खोले बैठे। इस दौरान वकीलों ने नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य केंद्र सरकार के प्रस्तावित नए कानून बिल के संशोधन का विरोध करना है। वे प्रदर्शन कर रहे वकीलों की मांग है कि नए कानून संशोधन बिल को वापस लिया जाए और कानून को यथावत रखा जाए। नए कानून के लागू होने पर वकीलों के अधिकारों में कमी आएगी, जिससे वे अपने पक्षकार की बात सही तरीके से अदालत में नहीं रख पाएंगे। वे प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि नया कानून लागू होने से केवल LLB डिग्रीधारी व्यक्ति ही नहीं बल्कि जो लोग निजी कंपनियों में काम करते हैं वे भी अधिवक्ता की श्रेणी में आ जाएंगे। इस तरह के संशोधन से पेशेवर अधिवक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन होगा। काला तेंदुआ दंतेश्वरी मंदिर की पहाड़ी पर आया नजर, वन विभाग की टीम ने लगाया कैमरा। छुरिया दंतेश्वरी मंदिर की पहाड़ी पर काले रंग का तेंदुआ बैठा हुआ लोगों को नजर आया। स्थानीय लोगों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। राजनांद गांव वन विभाग की टीम को जब वीडियो मिला तो वह भी हरकत में आई। DFO के निर्देश पर एक टीम मौके पर पहुंची। DFO आयुष जैन का कहना है कि वन विभाग की टीम को वहां पर तेंदुए की मौजूदगी के कोई निशान नहीं मिले। फिलहाल वन विभाग की टीम इलाके में तेंदुए के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। पंचायत चुनाव में परिणामों को लेकर हटा सस्पेंस। बीजेपी की नंदिनी और बागी प्रत्याशी ने दर्ज की जीत। भाजपा का दावा, पूर्ण बहुमत से बनाएंगे जिला पंचायत अध्यक्ष। जानिए कौन कहां से जीता। जब पिछले 24 घंटे से जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 के परिणाम को लेकर सस्पेंस चल रहा था, कांग्रेस व भाजपा दोनों ने अपनी अपनी जीत का जश्न मना लिया था। लेकिन आज जब जिला पंचायत रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रमाण पत्र सौंपा तो स्थिति साफ हो गई। भाजपा के नंदिनी ढीडी को जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जीत मिली है। उन्होंने निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया। वहीं क्षेत्र क्रमांक 11 से भाजपा के बागी देशबंधु नायक ने 136 मतों से जीत हासिल की है। यहां भाजपा प्रत्याशी शोभा चंद्र पात्र चुनाव हार गए। गरियाबंद जिले में भाजपा ने कुल 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। 3 में निर्दलीय और 1 में कांग्रेस की जीत हुई है। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, अगले हफ्ते से शुरू होगी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा। 2025 की जगह 2024 की बांट दी उत्तर पुस्तिकाएं हैं। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा होने में कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा के पहले शिक्षा विभाग ने बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां पेंड्रा के स्वामी आत्मानंद शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला पेंड्रा स्थित बोर्ड परीक्षा के समन्वय केंद्र से प्रभारी और प्राचार्य LP डाहिरी ने 2025 की जगह 2024 की उत्तर पुस्तिका वितरित कर दी। प्राचार्य डाहिरी ने बताया कि करीब 1500 उत्तर पुस्तिकाएं ऐसी बांट दी गई है जो 2024 के परीक्षा की प्रैक्टिकल कॉपी थी। वे बांटी गई उत्तर पुस्तिका को अब एक एक करके वापस मंगाई जा रही है और उसकी जगह 2025 की उत्तर पुस्तिका दी जा रही है। वहीं प्राचार्य की लापरवाही के कारण कई स्कूलों और परीक्षा केंद्रों के प्रभारी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की लापरवाही कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। 4 इनामी समेत 9 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, 3 महिलाएं भी शामिल। सुरक्षा बलों के लगातार दबाव के साथ जिले में चलाए जा रहे नियद नल्ला नार योजना के तहत हो रहे विकास कार्यों और संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक कलह की वजह से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस कड़ी में कुल 23 लाख रुपए के इनामी 4 माओवादी सहित कुल 9 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। रायपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए खुशखबरी, 250 बेड वाले 3 वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल होंगे तैयार। मिलेगी ये सुविधाएं। जी राजधानी रायपुर में बाहर से आकर काम करने वाले महिलाओं को सुविधा देने के लिए नगर निगम वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल का निर्माण करने जा रहे हैं। 48 करोड़ रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल से तैयार किए जाएंगे। यहाँ 250 से 2 बेड की सुविधा होगी जो कामकाजी महिलाओं को सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह हॉस्टल से हीरापुर बाईपास किनारे, नरैया तालाब के पास और लाभांडी रोड में बनाए जाएंगे। बता दें कि नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंट स्कीम के तहत राजधानी में लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से कामकाजी महिलाओं के लिए 3 वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल के लिए फंड की मंजूरी मिल गई है। इस प्रस्ताव की मंजूरी के साथ ही राज्य शासन को इसका फंड भी जारी कर दिया गया है। साथ ही निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा ने बताया कि 250 बेड के इस हॉस्टल के बनने से राजधानी में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवासीय सुविधा सस्ती दर पर मिलेगी।
8 कंपनियों पर एफआईआर, अनवर ढेबर की याचिका मंजूर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला। जो छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट ने आरोपी अनवर ढेबर की ओर से दाखिल 190 सीआरपीसी याचिका को स्वीकार कर लिया है। वह कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शराब निर्माता तथा शराब कारोबार से जुड़े 8 कंपनियों के लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। वह संबंधित लोगों को समन जारी कर 28 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया। मामले की सुनवाई ईओडब्ल्यू एसीबी की विशेष अदालत में 10 मार्च को होगी। मिनी काशी कहलाता रायपुर का हटकेश्वर महादेव मंदिर महादेव घाट में लगेगा महाशिवरात्रि मेला। जो राजधानी में खारून नदी के किनारे स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर मिनी काशी के रूप में प्रसिद्ध है। वे महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिर के चारों ओर मेला जैसा माहौल रहेगा। में हजारों श्रद्धालु महादेव का दर्शन करने पहुंचेंगे। वे दूर दूर से आए श्रद्धालु ऐतिहासिक शिवलिंग पर जलाभिषेक करके मेला घूमने का आनंद लेंगे। वे मंदिर के गर्भगृह के बाहर ढलावदार पात्र में जल अर्पित करने की व्यवस्था रहेगी। मुख्य द्वार पर पात्र में डाला गया जल गर्भगृह के भीतर शिवलिंग पर अर्पित होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।